सो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। तो भाई आज एक अपन स्पेशल फिर से एक नई बाइक का रिव्यू ले रहे हैं और वो अपने ही कोई एक मतलब भाई ने ली है, अनुरित नाम का है अपना, मतलब ओल्ड फ्रेंड ही है। मतलब उसने मतलब बहुत टाइम काइंड ऑफ 4 साल का वेटिंग था भाई। उसने मतलब 4 साल ही से ड्रीम बना रखा था जावा पैराक लेनी है। तो भैया ने उसने अपग्रेड किया ना, तो सीधा डायरेक्ट जावा बॉबर पे लिया। तो आज अपन गाड़ी ले रहे हैं, उसी गाड़ी का रिव्यू ले रहे हैं। और उसने मतलब रिसेंटली कल ही उठाई और मैंने आज उसकी गाड़ी पकड़ के लेके आ गया। तो हियर इज़ द बाइक जो कि आप देख रहे होंगे, जावा बॉबर 334 सीसी की बाइक। भाई लुक एट दिस, क्या ब्यूटी लग रही है यार। तो इस गाड़ी का अपन रिव्यू ले रहे हैं टोटल, मतलब 0 to 100 तक है, ठीक है। मतलब अभी स्पीड टेस्ट नहीं लेंगे बिकॉज क्या होता है, अभी गाड़ी कल ही आई है, मतलब कल उसने ली है एंड आज मैंने उसकी उठा के लेके आ गया। तो इसके लिए रहता है कि गाड़ी अभी स्पीड लॉक है, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद स्पीड को ओपन करते हैं। तो देन उसके बाद क्या रहता है, अभी अपन टॉप एंड वगैरह तो ज़्यादा बता नहीं पाएंगे, अपन नॉर्मल बता देंगे कितनी क्या टॉप एंड जाती है, अपन देख के ही बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और सीधी सिंपल सी बात है कि अभी अपन एकदम नॉर्मल इसका स्पेसिफिकेशन क्या गाड़ी में है, कितने की मिलती है, ये सारी डिटेल्स अपन 1 by 1 आपको बताते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट अपन जाते हैं, पहले इसका रिव्यू करते हैं, 360 व्यू लेते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं आपको गाड़ी कैसी दिखने में। और मेरे को ज़रूर बताना कि ये जो नई जावा आई है ना, जावा बॉबर 42, तो भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स आई है, ठीक है। क्रूजिंग बाइक में एकदम सीट हाइट भी छोटी, बहुत प्यारी गाड़ी है। तो फटाफट लो इसके 360 व्यू रिव्यू, 360 व्यू, ठीक है। ले लिया 360 व्यू, ठीक है। देन उसके बाद अपन आते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कलर कॉम्बिनेशन की बताया जाए तो ब्लैक क्रोम के साथ एकदम इतना आई कैची अगर कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, तो इधर साइड में देखो क्रोम कलर में आपको मिल जाता है टैंक, एंड उसमें ब्लैक कलर की थीम मिल जाएगी, एंड फिर यहाँ पर पैड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छी खासी क्वालिटी में यहाँ पर जावा की ब्रांडिंग है भाई। लुक्स मतलब जैसे बोलते हैं ना, आई कैची इतनी बड़ी है ना, जैसे जो पुरानी वाली जावा थी वो एकदम अलग ही थी भाई, मतलब वो एकदम नॉर्मल लगती थी। एंड इसने पूरा एक्सेसरीज के साथ बनाया, ठीक है। ये जो आपकी सिंगल सीट में आती थी, देन इसने क्या रहता है, पूरा कैश करवा के, मतलब पूरी ये जो बुकिंग, मतलब जो इसने गाड़ी ली है पूरे कैश में ली है। एंड इधर से अलग से एक्स्ट्रा सीट डलवाई है, यहाँ से नीचे से एडजस्ट होके सीट एक्स्ट्रा डली हुई है इसमें। एंड भाई पूरा मतलब एक तरीके से फुल एक्सेसरीज के साथ उसको गाड़ी जो पड़ी है ना, उसका चार्जेस जो है ना, प्राइस है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, पहले अभी पूरी स्पेसिफिकेशन के बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन आखिरी में आएंगे कि इसकी प्राइस और इसकी EMI एंड वॉट एवर सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली अपन ने इसके लुक के बारे में बात कर ली। तो भाई ये लुक तो बताओ आउट ऑफ द बॉक्स है, इसका तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक टूरिंग बाइक में एक सबसे प्यारी बाइक है जिसकी सीट हाइट भी छोटी रहती है, मतलब शॉर्ट राइडर भी इसे मतलब अच्छे से चला सकते हैं। तो अभी अपन डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सा आपका डिस्प्ले मिल जाता है TFT में, ठीक है। यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा पाएगा क्योंकि कैमरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, स्पीड से लेके RPM लेके, एंड यहाँ पर पेट्रोल का भी इंडिकेशन है, फिर यहाँ पे ABS का है, इधर टेम्परेचर का भी है, इधर बैटरी का है, इधर इंडिकेटर के इंडिकेशन है, यहाँ न्यूट्रल का है या फ्यूल गेज का है, एंड यहाँ पर ABS का भी है, राइट। तो ये सारे हैं इसमें स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बाद एक राउंड शेप में आपको यहाँ पर एक आगे का मीटर मिल जाता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। जो पुराने जावा में भी था वो भी हल्का सा था, बट थोड़ा अपराइट सेक्शन में था, ये थोड़ा नीचे हो गया, मतलब काइंड ऑफ फ्लैट टाइप में हो गया। पहले वाला जो जावा था थोड़ा ऐसा ऊपर के इसमें था। एंड फिर भाई इसके बाद अगर डिस्प्ले के बाद जाए तो इसका हैंडल गार्ड की तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा एकदम सीधा साधा, ज़्यादा करली एकदम, मतलब लाइक काइंड ऑफ ज़्यादा टेढ़ा ताड़ा नहीं है जैसे लाइक दूसरी बाइक्स का। और फिर उसके बाद अगर इसकी क्वालिटी की बात करें भाई, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ पर अगर जैसे वाले इग्निशन है, फर्स्ट थिंग वो सिर्फ छोड़ो, दैट फर्स्ट थिंग तो आप आओ इसकी चाबी में। तो जो ये अलग लुक आता है ना, यहाँ पर लोग चाबियाँ ढूंढते मिल जाएंगे, लेकिन इसकी चाबी का जो सेक्शन है यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि लोग अक्सर क्या रहते हैं, यहाँ पर ढूंढते रहते हैं चाबियाँ। तो लोग उसको ये इसमें ये फ़ायदा है कि यहाँ पर चाबी रहती है, तो फट से निकाला, लॉक किया, ख़त्म खेल, ठीक है। तो इसमें सेफ्टी प्लस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इतना वाला एरिया थोड़ा ओपन सा लग रहा है। एंड बाकी अभी आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन में कि इसकी क्वालिटी कैसी है। नाउ आई कम्स टू
इसके कंसोल के बारे में अगर बताई जाए, ठीक है, तो जो क्वालिटी अगर इसकी बात करूँ ना तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी दी गई है। मतलब एक जैसे अगर कई टाइप में कॉस्ट कटिंग बोलते हैं ना कि जावा कॉस्ट कटिंग नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट ये रियलिटी है। तो अगर आप इसको ऐसे हैंड से अगर टच करके भी देखेंगे ना रियल टाइम में, तो वहाँ पर आपको प्रीमियमनेस फील हो जाएगा। मतलब इवन इसके अगर इंडिकेटर्स के कंसोल की बात करी जाए, यहाँ पर स्विच, बाकी जो मोड्स के कंसोल है यहाँ पर भी उनकी क्वालिटी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी में। मतलब एक लाइक यहाँ से जैसे कई टाइम देता है कि अगर नई गाड़ी रहती है तो यहाँ पर शेकीनेस आ जाता है, हिलने लगते हैं। देन यहाँ पर अगर जो जैसे ना हिला भी दूँ तो पूरा हैंडल हिल जा रहा है, लेकिन ये इसमें कोई बबलिंग नहीं है। एंड देन इसके अगर ये क्लच लीवर की बात करी जाए तो बहुत प्रीमियम है, एकदम हार्ड सोल में बनी गई है, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा स्क्रैच आ गया, पता नहीं वहाँ कहाँ से लेके आया ये, आई डोंट नो। और फिर इधर साइड में ये चीज़ बहुत अच्छा फीचर है कि यहाँ पर पहले ही चार्जिंग का स्लॉट दे दिया गया है USB के साथ। तो ये अलग से जैसे अपन इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस पॉइंट मिल जाता है अपन लोगों को पहले से ही प्री इंस्टॉल। तो जब भी लंबे जा रहे हैं तो डोंट वरी, चार्जिंग में लगाओ, मतलब फ़ोन में लगाओ चार्जिंग और निकल जाओ कहीं पर भी। देन इसके बाद यहाँ पर आगे तो इससे एडजस्टेबल नहीं मिलता, बट नॉर्मल यहाँ से इस टाइप में एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मतलब वही बात है ना, जावा एक ओल्ड इसमें वर्क करता है कि लाइक काइंड ऑफ ओल्ड थिंकिंग में। तो जैसे यहाँ पर भी ये पुराने वाली डिज़ाइन में दे दिया, लेकिन एडजस्टेबल ये भी है, राइट। एंड फिर इधर पे आगे के ब्रेक की बात करी जाए तो ये भी एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन बट क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत प्रीमियम है, नो डाउट, ठीक है। व्हेन आई कम्स टू टायर साइज़, तो यहाँ पर आपको आगे के साइड में मिल जाते हैं C8 के जूम टायर, ठीक है। एंड उसका सेक्शन की अगर बात करें 190+80, ठीक है, -80 MC के टायर इसमें मिल जाते हैं आगे के साइड में C8 के। एंड देन बैक साइड में अगर बात करें साइड के टायर, तो देन यहाँ पर आपको मिल जाता है 140/70 एंड -70 के C8 के टायर पीछे साइड में मिल जाते हैं, जो अच्छे खासे लुक देते हैं। अगर मतलब इसमें क्या रहता है ना, अगर पीछे का टेल सेक्शन हटा नहीं सकते, अदरवाइज़ अगर ये पीछे का टेल सेक्शन हटा देना तो इसका जो लुक आता है वो भी सिंगल सीट में, इसने तो डबल सीट करा रखी है, ठीक है। यहाँ से उसने पूरे एक्सेसरीज के साथ ये मतलब शोरूम से ही फिट होके आता है, मतलब ये सिंगल सीट ही रहता है। एंड यहाँ पर आपको जो शॉकअप का सेक्शन मिल जाता है यहाँ पर मिल जाता है, एंड वो एडजस्टेबल रहते हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंगली, मतलब ऑलरेडी सीट हाइट छोटी रहती है एंड फिर भी वो एडजस्टेबल होता है। और छोटी हाइट करने है सीट की तो वो भी आप कर सकते हो। और ये वाला जो अलग से लट डला हुआ है, एंड इसका कॉस्ट अराउंड 8,500 रुपये का वर्थ रखता है भाई ये सीट, मतलब इंक्लूडिंग चार्जेस वगैरह एडजस्ट के साथ, ठीक है। तो ये 8,500 रुपये का अप्रॉक्स पड़ गया, मतलब सिंगल सीट आती है, एंड ये अगर आप डलाओगे तो 8,500 रुपये अलग से आपको पे करना रहेगा। देन उसके बाद आपके अगर सॉकअप्स की बात कराए तो यहाँ पर क्रोम फिनिश में भी एक सॉकअप मिलते हैं, एक नॉर्मल डिस्क के साथ भी आते हैं। डिस्क मतलब एक जो वाइट वाले आते हैं सिल्वर कलर के, उस टाइप में भी आते हैं। एंड देन ये वाले भी आते हैं, तो ये वाला ज़्यादा कॉस्टली रहता है, तो इसने ये वाले लगवाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर इसके साइलेंसर की बात आ जाए तो भाई 2 साइलेंसर इसमें मिल जाते हैं। और अगर इसका DB किलर हटा दो, ठीक है, तो देन इसके बाद इसका जो साउंड आता है ना भाई बहुत तेज़ आता है, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट के बारे में, तो उसके बाद अपन को अगर इंडिकेटर की बात करें तो हेलोजन में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर दोनों साइड में, आई थिंक हेलोजन ही है, राइट, हेलोजन है। एंड यहाँ पर ये आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है नीचे साइड में, एंड इधर साइड में आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। एंड ये 2 इंडिकेटर है, तो स्मॉल साइज़ रहता है, अच्छी क्वालिटी है। देन आगे साइड में भी आपको सेम थिंग मिल जाती है, यहाँ पर हेलोजन के इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको LED मिल जाती है। और ये जो अलग से एक्सेसरीज दिख रही होगी आपको, तो ये आफ्टर मार्केट तो नहीं है, मतलब शोरूम से ही है, तो ये भी अलग से आता है, जिसको आप बोलते हैं कि क्रैश गार्ड के तरीके से आपको ऑन एक्सेसरीज, जो एक्सेसरीज में मिलती है ये मिलता है आपको, मतलब आगे की लाइट का प्रोटेक्शन, एंड यहाँ पर क्रैश गार्ड, ठीक है। तो एक क्रैश गार्ड भी इंक्लूड रहता है। तो देन इसके बाद आपको आते हैं इसमें सस्पेंशन के बारे में, तो अप्स एंड डाउन के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, एंड आगे के डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS के साथ, डुअल चैनल ABS रहता है इसमें। एंड भाई ये लिक्विड कूलिंग इंजन के साथ आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा भाई, देख रहे हो कितना बड़ा है, मतलब आराम से अगर जैसे हीट भी हो रही है ना गाड़ी तो ईजिली आपको ठंडी कर देगी इंजन को, ठीक है। और बहुत प्यारी गाड़ी लगती है, मतलब अगर मैं स्पेसिफिकेशन छोड़ के बात करूँ ना तो इसकी लुक और क्वालिटी कोई देख के मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी में तो अपन को इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12.5 लीटर का मिल जाता है, ठीक है। और 2 से 2.5 लीटर का आपको रिजर्व मिल जाता है, राइट। तो उस केसेस में आपको रहता है। और मैंने आपको एक चीज़ आपको मैंने गलत बता दी कि इसमें जो रहता है ना, यहाँ पर हेलोजन में डिज़ाइन है, लेकिन अंदर जो इंडिकेटर है वो LED में डले गए हैं, राइट। एंड देन उसके बाद अपन आते हैं तो इंजन की बात में अगर अपन आए तो इसमें जो इंजन मिलता है आपको पता है 334 cc का आपको इंजन इसमें मिल जाता है। देन इसके बाद अगर और स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताऊं तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी
एक्सेसरीज़ के बाद अगर आप सीधे अपन इसके आते हैं, सीधे अपन पॉइंट पे आते हैं कि अपन को ये प्राइस में कितने की पड़ती है। तो अपन को ये जो बाइक है, मतलब एक शोरूम प्राइस है इसका 2,27,000 2,27,000 आपकी एक शोरूम प्राइस है। एंड अगर इसको ऑन रोड आप लेंगे, मतलब आपका एक्सेसरीज़ वगैरह सब इंक्लूड करके, मतलब जो गाड़ी ये है, ठीक है, तो इस गाड़ी के लिए इनने पे किया है एक 2,85,000, ठीक है, मतलब 2,85,000 रुपये। तो ये इनके चार्जेस भैया पड़े हैं, ठीक है। इनने पूरा जो पे किया है, इतना अमाउंट पे किया है इस चीज़ के लिए। देन इसके बाद अगर अपन इसको बताएं तो ये मतलब आपको सीसी का अगर मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया 334 सीसी। एंड जो बीएचपी अगर पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बीएचपी ये है 29.51 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करती है एंड 32 न्यूटन मीटर टॉर्क, ठीक है। एंड अगर माइलेज का अगर इसकी बात करूं तो अपन जैसे 31 क्लेम करती कंपनी, बट मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सिटी में 25 दे देगी। एंड हाईवे में वो डिपेंड करता है कि राइडर्स पे कि वो किस तरीके से चला रहा है। तो मतलब 30 मतलब ईजिली हाईवे में दे देगी ईजिली, लेकिन अगर सिटी में बोल रहा है तो 25 ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी, क्योंकि भाई 350 सीसी टच ही हो रही है गाड़ी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक एवरेज तो अपन एक्सपेक्ट इससे कर ही नहीं सकते, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपन अलग स्पेसिफिकेशन के बात में आए तो देन इसके बाद अपन को यहाँ पर मिल जाता है आपको 6 गियर बॉक्स, ठीक है। तो 1 डाउन एंड सारे रिमेनिंग 5 अप के ऊपर लगते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इसमें और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, अगर जब गाड़ी आप लेते हैं तो 2 ईयर की इसमें वारंटी मिल जाती है आपको। एंड फर्स्ट सर्विसेज आपकी इसकी होती है 1,01,000 से 2,000 के बीच। वो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसा चला रहे हो, राइट। तो वरना लोग तो यार 5 महीने में भी सर्विस रिक्वायर्ड हो जाती है, ठीक है। और मीटर कंसोल आपको इसमें मिल जाता है डिजिटल फुल्ली, ठीक है। तो मतलब एक लाइक काइंड ऑफ बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो भाई स्पेसिफिकेशन के बारे में अपन ने सारी चीज़ें बता दी हैं। देन इसके बाद आई कम्स टू प्राइस। तो आपको प्राइस का मैंने बता दिया है। और अगर जो लोग ईएमआई वगैरह में परचेस करना चाह रहे हैं तो भाई देखो, कॉस्ट कर रही है आपकी गाड़ी 2,80,85,000 रुपये, ठीक है। देन अगर ये गाड़ी आप ईएमआई वगैरह में लेते हैं तो आप मान लो 10% आपको पे करना रहता है। तो फॉर एग्जांपल आपको 50,000 50,000 कम से कम ये मिनिमम डाउन पेमेंट है कि आपको इतना तो पे करना रहेगा इसके लिए। देन आप फिर डाउन पेमेंट फिर आपके अकॉर्डिंगली वो डिपेंड करता है बैंक पे भी। देन अगर आपके व्यवहार और नेचर और वो अच्छे हैं शोरूम के थ्रू तो आपको वैसे भी आपको 15-15 20-20 हज़ार में भी डाउन पेमेंट पे आप निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे भी। देन आप आई कम्स टू साउंड, ठीक है। अब हो गया सारी चीज़ें रिव्यू, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी 1 बाय 1, ठीक है। एंड अब अपन जाते हैं इसकी पूरी चीज़ों के बारे में। अपन ने देखो आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है। देन इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो डोंट वरी, क्योंकि अभी मेरे को गाड़ी के बारे में इतना स्पेसिफिकेशन नहीं पता है। तो 1 से 2 महीने में इसका फिर अपन जो उधर साइड में दिख रहा हो ना, वहाँ पर एक उसका है ऑनर, ठीक है, अनुरित शर्मा, ठीक है। तो भैया सी डॉक्टर साहब हैं, तो उनकी गाड़ी है, तो अपन उनका रिव्यू ले लेंगे साथ में, क्योंकि अभी मैंने भी, क्योंकि प्रॉपर मुझे भी गाड़ी नहीं है और अब ये ग्रुप में आई है तो धीरे धीरे चलाएंगे, स्पेसिफिकेशन बताएंगे। तो प्रॉपर अभी गाड़ी मतलब एक बोलते हैं लुक वाइज एंड उस तरीके से, मतलब जो बैड रिव्यू हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो धीरे धीरे पता चलेंगी। मतलब ऐसा जब अगर चलाते रहोगे तब उसके बाद पता चलेगी। तो अभी तो भाई हर चीज़ अभी हरी हरी दिख रही है, ठीक है। तो बस एक मेरे को डिसअपॉइंट लगता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, बिकॉज ये क्रूज़र बाइक है, ऑब्वियस सी बात है इन बाइकों के ग्राउंड क्लियरेंस कम रहते हैं, तो मतलब ज़्यादा ही टच हो जाती है हर बार। इवन अभी कुछ टाइम ही हुआ है तो अभी एक बार वहाँ पर स्क्रैच आ गया हल्का सा। तो मतलब कोई इशू नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्रूज़र बाइक है तो ग्राउंड क्लियरेंस कम ही रहेगा। एंड सीट हाइट पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड कम्फर्ट पर फोकस करते हैं। देन आई कम्स टू राइट नाउ एग्जॉस्ट नोट पे, ठीक है। तो लाइक ये हुआ स्टार्ट, इट साउंड लाइक दिस, ठीक है। ये रहा भैया साउंड, ठीक है। और यहाँ पर 2 साउंड रहते हैं, और अगर डीबी के लिए हटाने के बाद तो फिर साउंड तो फिर आप भूल ही जाओ, क्योंकि इतना चीखेगी ना गाड़ी। 350 सीसी की गाड़ी है तो फिर भैया हो गया ख़त्म। तो अभी अपन थोड़ी सी ले लेते हैं इसकी राइट, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें लॉक है, स्पीड 70 पे से ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब जाएगी ज़्यादा ही जाएगी, बट अभी स्पीड लॉक है। तो अभी थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट सर्विस के बाद अपन फिर भगाएंगे, अभी नहीं भगाएंगे, तो अपन थोड़ा सा इसका राइड ले लेते हैं कि फर्स्ट गियर में, फर्स्ट से 4th गियर में तक की कितनी जाती है। तो अपन उसी हिसाब से आप ऑन एन एवरेज लगा सकते हैं। वैसे टॉप स्पीड तो कंप्लीट क्लेम कुछ और करती है और अपन कुछ और निकाल लिए, ठीक है। तो अभी डोंट वरी, अभी छोड़ो ये सब चीज़ें, अभी अपन लेते हैं इसकी थोड़ी सी टेस्ट राइड, गाड़ी निकालते आगे की ओर। तो भैया अपन आ गए गाड़ी के सेटअप पर, ठीक है, मतलब हेलमेट के सेटअप पे माउंट पे।
एंड देन अभी देखते हैं यहाँ पर इसकी अपन लेते हैं थोड़ी अब इसकी रिव्यू, ठीक है, कितनी क्या चाहती है। अभी तो अपन ने फर्स्ट गियर पे, क्योंकि इसमें ना गेयर इंडिकेशन मिल जाता है। ज़्यादातर जो पुरानी क्रूज़र बाइक थी ना उसमें गेयर इंडिकेशन नहीं मिलता है, तो वो एक तरीके से काइंड ऑफ नेगेटिव है। तो इसमें मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो गेयर इंडिकेशन मिल जाता है, तो ये फ़ायदा है इसमें, ठीक है। तभी पे आगे जाते हैं थोड़ा खाली रोड पे, थोड़ा सा अपन इसको करते हैं फुल, कि फर्स्ट टू फोर्थ गियर तक के अपन ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, फोर्थ गियर तक के अपन इसको निकालते हैं कितनी चाहती है, ठीक है। फुल तो बहुत गंदा करती है क्योंकि क्रूज़र है ना भाई, बहुत तेल लेगी गाड़ी। देन नाउ ये है फर्स्ट गियर, ठीक है। फर्स्ट गियर में तो ज़्यादा नहीं खींच रही है, फर्स्ट गियर में जा रही है 34। देन सेकेंड गियर 67, ठीक है। सेकेंड गियर में गई है 67, ठीक है। अभी थर्ड गियर डाल दिया हूँ मैंने, थर्ड गियर में यार मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अधूरित रहा भाई, अपना पैसा जहाँ खर्च किया है ना बहुत सही लगा किया है। देख लो मेरी गाड़ी निकाल कर तेल दिया है। खैर बाय द वे नाइस गाड़ी। अब एक महीने बाद मेरी चल रही है, मेरी चल रही है, बात ये है। 350 कौन सी थी तेरी? क्या 270 390 390। अबे 390 आ गई तो फिर कहाँ ये जावा बोबर ओवर खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।